कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। काफी गर्मी है, आप यही से यहाँ खड़े झंडा निकालना, इसके लिए आप सबको बहुत अपना ही लाइव जा रहा है। गाड़ी में निकाल कर फोल्ड कर लो। दिल्ली की सरकार गरीबों पर, किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। ये जो 3 बिल आए हैं, ये पहला कदम नहीं। पहला कदम नोटबंदी था। आपने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, और सबको बैंक के सामने खड़ा किया। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने जाकर पैसा बैंक में डाला, काला धन नहीं लगा, मगर आपके पैसे का प्रयोग करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा मांगा और गरीबों को जबरदस्त नुकसान। लाखों छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, बेरोजगार व्यापारी खत्म हो गए। रोजगार कौन पैदा करता है? हिंदुस्तान। देश को बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं देते, रोजगार छोटे व्यापारी, दुकानदार, स्मॉल रीजन बिजनेस देते हैं। नोटबंदी ने इनको नष्ट किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कानून लागू किया। किसने करवाया? हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति। क्यों? छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज और स्मॉल साइज बिजनेस को खत्म करना, रास्ता साफ करना। बड़ा उद्योगपति आसानी से जीएसटी बन सकता है। दरअसल काउंटर की जरूरत है, 10 रख देगा, 20 की जरूरत तो 20, मगर जो बहुत बड़ा दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाला है, वो जीएसटी नहीं बन सकता। उसको आज तक ये नहीं समझ आई कि जीएसटी कैसे बन जाती है, कहां भरी जाती है, कितनी जाती है। उसके बाद कोरोना आता है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, टैक्स माफ किया। 1 रुपया हिंदुस्तान के किसान को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, छोटे व्यापारियों को नहीं। भैया थोड़ा आप इस साइड रहेंगे। हमने एक बार नहीं, अनेक बार उनसे कहा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, किसानों की मदद कीजिए, मजदूरों की मदद कीजिए, छोटे व्यापारियों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर मदद नहीं की हिंदुस्तान रोजगार नहीं करना सकता। बात नहीं सुनी आपने, टीवी पे देखा, हजारों मजदूर, लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर अपने घर की ओर गए, सब कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। और आप पढ़ने भी पता नहीं क्या जल्दी, ये 3 कारण। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, बाकी देश के किसानों को खत्म करने के कानून। कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम बनाया, 3 खंभे सिस्टम, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद और मंडी। अभी हम सड़क पे आए, ये जो सड़क बनी थी
क्या ये किसी उद्योगपति के पैसे से बनी थी? क्या ये अंबानी या अदानी ने बनाई थी? इस सड़क को मंडी टैक्स से बनाया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच पाएगा। अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो वो सड़क कैसे बनेगी? अगर वो सड़क नहीं बनेगी तो किसान अपना माल कैसे बेचेगा? मोदी जी आपने ये नहीं कह रहे, पहले कहा काला धन मिट जाएगा, मिटा हो गया खत्म काला धन। जीएसटी के बारे में कहा एक टैक्स होगा, 5 टैक्स लगा दिया, 28% का टैक्स लगा दिया। और आप कह रहे हैं इन कानूनों से किसान को फायदा, किसान आजाद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम में कमियां नहीं, कमियां हैं, मगर उस सिस्टम को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको ठीक कीजिए और मंडियां बनाइए। मगर अगर इस सिस्टम को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो किसान नहीं बचने वाला है। और लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की जमीन, किसान का पूरा धन, किसान का अनाज अंबानी और अदानी जैसे लोग कम से कम दाम में खरीदें। और इससे पंजाब का, हरियाणा का बहुत बड़ा रोल है। हरी क्रांति आपने की, हिंदुस्तान की सरकार ने हरी क्रांति करवाने के लिए आपको एमएसपी दिलवाई, अपने आप में खून पसीने से हिंदुस्तान को भोजन दिया। और अब जब आपने अपना काम किया, आपने हिंदुस्तान को भोजन दिया, नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं हम आपसे अब एमएसपी छीनने जा रहे हैं, हम आपसे मंडी टैक्स छीनने जा रहे हैं, और आपको सीधा अंबानी और अदानी से, हाँ, आपको उनका मजदूर बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको इस स्टेज पे कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के किसान को, पंजाब के किसान को मजदूर कभी नहीं बनने देंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर इस देश का किसान कभी किसी का मजदूर नहीं बनेगा। और इन लोगों को किसान की शक्ति के बारे में कुछ समझ नहीं है। आप देखना, हरियाणा की बात नहीं, पंजाब की बात नहीं, पूरा देश का किसान खड़ा हो जाएगा और हम मिलकर इन कानूनों को खत्म कर देंगे। हम डरने वाले नहीं। हिंदुस्तान का किसान किसी से नहीं डरता है। आप हिंदुस्तान के किसान की इज्जत करोगे, वो आपको प्यार देगा। अगर आप हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करोगे तो 1 इंच पीछे नहीं जाने वाला है। अंग्रेजों को आपने सबक सिखाया, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने जा रहे हो। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पंजाब के, हरियाणा के, बाकी स्टेट के किसानों के साथ खड़ा है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इन तीनों कानूनों को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको, आपके दिल में घबराहट। पंजाब का किसान सोच रहा है, जो मंडी में काम करते हैं, जो लोडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, सब सोच रहे हैं, डरे हुए हैं कि भविष्य में मुश्किल आने वाले हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं। इन कानूनों को हम
रद्द करेंगे। सरकार के सामने हम खड़े होकर उनको पीछे हटवाने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। किसानियों तो